पूर्णता या सिद्धता की बुलाहट। अब्राम की कहानी, हमारी राह। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 1 और 2 पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया, प्रकट हुआ और उससे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरे संग चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे और अपने बीच वाचा बांधूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के प्रातःकालीन मनन में, आध्यात्मिक चिंतन में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी हम लोग सुनेंगे जिसकी उम्र 99 वर्ष हो चुकी थी, और 99 वर्ष की उम्र में एक फिर से एक नई शुरुआत, एक नया आरंभ हम लोग देख सकते हैं। अगर अब्राम की यात्रा के विषय में अगर मैं बताऊं, जब अब्राम 75 वर्ष का था, राइट, वो उस जीवित परमेश्वर से अनजान था, उसने कभी सोचा नहीं था उसके विषय में, वो जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुलाया था एक अपनी अद्भुत योजना को लेकर के, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए थी। वो उसको मूल पिता बनाना चाहता था, उसको आशीष का मूल बनाना चाहता था, जिससे सारी जाति के लोग उसमें आशीष पाने वाले थे। करेक्ट, ये उसका कॉन्टेक्स्ट था। और वो परमेश्वर के साथ उसने अपनी यात्रा को परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके उसने आरंभ किया था। मेरे प्रियो, इट इज नेवर टू लेट टू वॉक विद गॉड। कभी भी आप अपने जीवन में ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर के संग चलने में आपको बहुत देरी हो गई, आपके जीवन का काफी समय निकल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मालूम है। जिस दिन आपको चीजें समझ में आती है उस दिन आप फैसला करें और परमेश्वर के साथ आप चलना आरंभ करें, एक नई शुरुआत आप करें। अगर मैं पढ़ूं उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय पद 1 और 2 को, जहां पर ऐसा लिखा है, हम सुनेंगे पवित्र शास्त्र क्या कहता है। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। राइट, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। यहां पर जो शब्द जो उपयोग किया गया है सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए, वो है एल सडाई, राइट, जिसका अर्थ होता है, मेरे प्रियो, वो सब कुछ कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। सो गॉड हिमसेल्फ इज कमिंग टू अब्राम एंड टेलिंग हिम दैट आई एम एल सडाई, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और उसने अब्राम को निमंत्रण दिया, उसने कहा तुम मेरे संग चल अब्राम, मेरी उपस्थिति में तो चल फिर। राइट, आज भी वो निमंत्रण आपके लिए भी है मेरे प्रियो, जो उसने अब्राम को बुलाया जब अपने उस जीवन की यात्रा में परमेश्वर की बुलाहट में वो चल रहा था और 99 साल का हो गया। परमेश्वर ने एक बार फिर से उसको बुलाया और अब्राम से कहा कि अब्राम मेरे संग तो चल। उसने निमंत्रण दिया, वो आज आपको निमंत्रण देता है आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए। और क्या निमंत्रण था? तो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा, बोलता है। राइट, सिद्धता अर्थात परिपूर्णता, राइट, परंतु एक संपूर्ण निष्ठा के साथ चलने का आह्वान परमेश्वर ने अब्राम से किया था कि अब्राम तो इधर उधर भटक मत, राइट, अपने विचारों में तो दुखी मत हो, परेशान मत हो, तो संपूर्ण विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ तू चलता चला जा और सिद्धता की ओर बढ़ता चला जा। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग सिद्धता की ओर बढ़ें। राइट, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने जब अपने चेलों को जो सरमन ऑन द माउंट, जो संदेश जो दे रहे थे, उस संदेश के बीच में प्रभु ने कहा 5 अध्याय 48 पद में मत्ती के सुसमाचार में कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा परमेश्वर हमको सिद्धता की ओर ले जाना चाहता है, और वही बुलाहट अब्राम के लिए थी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, आई एम एल सडाई, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, यू वॉक बिफोर मी एंड बी परफेक्ट। मेरे उपस्थिति में चल, मेरे सामने चल और सिद्ध बनता चला जा। परमेश्वर हमें पहले बुलाता है और उसके बाद हमको सक्षम बनाता है। राइट, फर्स्ट गॉड कॉल्स अस, देन ही मेक्स अस परफेक्ट। राइट, बिकॉज वी आर नॉट अ परफेक्ट पीपल, हम लोग सिद्ध लोग नहीं हैं। परमेश्वर हमको हमारी असिद्धता में बुलाता है, जैसी भी दशा में पड़े हो परमेश्वर हमको बुलाता है। इसलिए तो पौलुस भी लिखता है पत्रियों में कि तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो। राइट, तुम बहुत कुलीन नहीं बुलाए गए,
बहुत अच्छे खानदान के नहीं बुलाए गए, तुम्हारी अच्छी स्थिति अच्छी थी, पढ़े लिखे थे तुम, राइट? वो सब अपने पृष्ठभूमि के बारे में विचार तो करो, राइट? परमेश्वर पहले बुलाता है हमारे जीवन की कमजोरी में, हम जैसे भी हैं, और वहां से बुला करके परमेश्वर हमको सिद्ध बनाता है, हमको सक्षम बनाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना और परमेश्वर के संग चलने में, आप अपने उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, या फिर आपके जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वो कोई बाधा नहीं है जिसको हम लोग अब्राहम से सीख सकते हैं, क्योंकि अब्राहम 99 साल का हो चुका था। हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 99 इयर्स ओल्ड, 99 साल का हो चुका था। हमारी उम्र, हमारी गलतियां, हमारे पिछले जीवन में जो कुछ हम लोग करते हैं, वो परमेश्वर के आह्वान को नहीं रोक सकता है। मालूम है आपको, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था जब वो 75 साल का था, और अपने जीवन की यात्रा को उसने आरंभ तो किया था समर्पण के साथ, वो परमेश्वर को धन्यवाद भी देता गया, लेकिन जैसे परिस्थिति विपरीत हुई, उसने 2-3 गलत फैसले भी तो लिए अपने जीवन में। आपको मालूम है, जब कनान में जब पूरी तरह जब अकाल पड़ गया, तो मिस्र देश की ओर चला गया, और जब मिस्र देश में गया, उसने झूठ बोला, उसने अपनी पत्नी को बहन के रूप में बताया, जिसके कारण समस्या आई। लेकिन परमेश्वर ने जब वो पश्चाताप किया, वापस लौट करके गया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, परमेश्वर ने फिर से बात किया, परमेश्वर ने उसको समृद्ध बनाया। और जब फिर उसके जीवन की यात्रा जब बढ़ती चली गई और वो संतान नहीं हो रहे थे, तो सारा जो उसकी पत्नी थे, उसने उसको सलाह दिया कि मेरी पत्नी हाजिरा के साथ सो और एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो भी तो एक बहुत बड़ी गलती थी ना। उन गलतियों के बाद अब यहां पर परमेश्वर को अब्राहम फिर से 99 वर्ष में दर्शन देकर कहता है कि अब्राहम, तुम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्या आपने भी अपने जीवन में गलतियां करी है पिछले दिनों में? मेरे प्रियो, आपके जीवन की गलतियां, आपके भूल, हो सकता है आपके पाप, परमेश्वर की बुलाहट को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती है, बशर्ते आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर संपूर्ण मन से अगर आप उसके पास वापस आते हैं, कायल होकर के आते हैं। पतरस के जीवन के बारे में आपको याद है, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक ऐसा चेला जो था, जो हर समय तत्पर रहता था किसी भी बातों के लिए। जब पानी में चलने की बात आई, बाकी चेले नाव में बैठे रहे। उसने कहा कि प्रभु, यदि तू है तो मुझको आज्ञा दे, और मैं पानी पर मैं चलना चाहता हूं। और वो पानी पर वो चल गया हो, राइट? प्रभु ने उसको कहा कि पतरस, मूर्ख के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। वो कहता है कि प्रभु, ये सब के सब इनकार करें तो करें, लेकिन मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा, और मैं जान भी देने के लिए तेरे लिए तैयार हूं। और वही पतरस जो था मेरे प्रियो, 3 बार उसने इनकार किया। लेकिन जब लौट करके आया ना, पश्चाताप करते हुए फूट फूट करके जब वो रोया, जब उसने उस घायल यीशु को देखा और वो उसने अपने पापों का पश्चाताप किया, उसके बाद वो कभी भी नहीं लौटा, और अपने जीवन की पूरी यात्रा को उसने पूरी करी, बुलाहट को पूरा किया, और अंत में क्रूस पर उल्टा उसको टांग दिया गया, और परमेश्वर के लिए, सुसमाचार के लिए, यीशु के लिए वो सलीब पर उसने अपनी जान दे दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, मेरे संग चल। Right? It is call of God that He is asking us that we may walk with Him. परमेश्वर अपने संग चलने के लिए हमको बुलाता है। मेरे प्रियो, कैसे हम कर सकते हैं? अपने जीवन के हर दिन में हमको निर्णय लेना होगा कि हम अपने तरीके से नहीं, परंतु हम परमेश्वर के साथ हम चलेंगे। अपनी समझ का हम सहारा नहीं लेंगे, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। ऐसा नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय में राजा सुलेमान कहता है। सिद्धता का अर्थ क्या है आगे? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्शन? सिद्धता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देते हुए हम चलते हैं, वो सिद्धता होती है। चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे काम में हो, चाहे हमारी सोच में हो, चाहे हमारे व्यवहार में हो, आपसी हमारे रिश्ते में हो, चाहे धन के प्रति हमारा रवैया हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब बातों में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वही सिद्धता होती है। यह केवल परिपूर्णता नहीं, बल्कि ईमानदारी और समर्पण की यात्रा है। करेक्ट? हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं। अगर पौलुस के जीवन के बारे में हम बात करें कि पौलुस जो था कैसा व्यक्ति था, राइट? लेकिन जैसे प्रभु ने उसको बुलाया, उसने पश्चाताप किया और वो उसने अपने जीवन की यात्रा शुरू कर दी। प्रभु के संग संग वो चलता रहा हो, राइट? पतरस के बारे में मैंने बताया, उसने इनकार किया, लेकिन जब पश्चाताप करके लौट के आया,
वो सिद्धता की ओर वो बढ़ता चला गया, परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा और अपने जीवन के अंत तक उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करी। सवाल यह है मेरे प्रियो, क्या आप और मैं परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? आपको और मुझको इवैल्यूएट करना होगा, अपने आप को जांचना होगा, क्या मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं या फिर मैं अपनी इच्छा को पूरी करता हूं? क्या मैं अपनी मनमानी करता हूं? क्या मैं पाप और बुराइयों में जीता हूं? मुझको जांचने की आवश्यकता है। क्या मैं जीवन के किसी क्षेत्र में समझौता कर रहा हूं? कोई भी क्षेत्र हो सकता है, चाहे रिश्तों के बीच का क्षेत्र हो सकता है, गलत रिश्तों में अगर आप जी रहे होंगे, आप पाप में जी रहे होंगे, ठीक है, पैसे कमाने के लिए आप गलत तरकीबों को आप अपना रहे होंगे, आप लोगों के लिए आप अन्याय करते होंगे, आप लोगों का अहित करते होंगे, आप राइट। मैं नहीं जानता आप अपने जीवन की किस परिस्थितियों से समझौता कर रहे हैं, हमको जांचने की आवश्यकता है। तीसरी बात, क्या मैं तैयार हूं सिद्ध बनने की प्रक्रिया में अपने आप को लाने के लिए? अगर मैं तैयार हूं तो परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। प्रभु आपको आमंत्रित कर रहा है कि आप उसके संग चलें, लेकिन क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप एल शडाई हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, मैं भी हारा हुआ हूं, थका हुआ हूं प्रभु जी, मेरे जीवन के कई क्षेत्रों में मैंने समझौता कर रखा है, मुझको क्षमा कर। आइए हम ऐसी दुआ करें प्रभु से, और प्रभु हमको क्षमा करता है। प्रभु हमारी सहायता कर कि हमें जीवन की यात्रा में पिता आपका हाथ थामते हुए, आपकी उपस्थिति में चलते फिरते हुए हम सिद्ध होते चले जाएं। प्रभु हमारी सहायता कर। प्रभु अपने जीवन में जो भी अधूरापन है प्रभु, उसको मैं पूरा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रभु कि आप मेरे साथ वाचा बांधें। धन्यवाद प्रभु, त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आज के संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको दूसरों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी आशीष मिलने पाए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे।